नमस्कार, मैं रवितोष दुबे। जस्टिस नागरत्ना ने कोर्टरूम में क्लियरली बोला, नो रिलीजन इज सुपीरियर टू द अदर, ऑल रिलीजन्स आर सेम और इक्वल। और सामने खड़े लॉयर ने इंस्टेंटली काउंटर किया, ऑल रिलीजन्स डोंट गिव द वसुधैव कुटुंबकम कंसेप्ट एज हिंदुइज्म। बस यहीं पर 9 जज बेंच का माहौल टर्न हो गया, क्योंकि ये सिर्फ एक लॉयर और एक जज के बीच का एक्सचेंज नहीं था, ये इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन के सामने एक फिलॉसफी क्वेश्चन था। क्या सारी रिलीजन्स इक्वल हैं या कुछ रिलीजन्स दूसरी से सुपीरियर हैं? और जब इस सवाल पे जस्टिस सुंदरेश ने कहा, प्लीज डोंट आर्ग्यू लाइक दिस टू द लॉयर, तब समझ आया कि सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। ये आज का मंजर था सुप्रीम कोर्ट के सबरीमाला रेफरेंस हियरिंग का, और ये एक्सचेंज आने वाले ईयर्स तक कोर्ट होगा। चलिए समझते हैं कि ये डिबेट क्या थी, क्यों इंपॉर्टेंट है, और इस एक लाइन के पीछे जो केस है वो आपकी जिंदगी को कैसे इफेक्ट करेगा। पहले इस एक्सचेंज को फुल डिटेल में समझिए, क्योंकि यहाँ हर वर्ड मैटर करता है। सामने खड़े थे एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय, बीजेपी एफिलिएटेड लॉयर और PIL मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, और इनका ये निकनेम है। उनके सामने 9 जजेस लीड कर रहे थे, CJI सूर्यकांत, और उनके साथ जस्टिस नागरत्ना, अमनुल्ला, सुंदरेश, अरविंद कुमार, मसीह, वराले, महादेवन और बागची थे। उपाध्याय ने आर्ग्यू किया कि धर्म इज ग्रेटर देन रिलीजन। उनका लॉजिक था कि धर्म सेज वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि हिंदुइज्म में ये बात है वसुधैव कुटुंबकम की। रिलीजन सेज इफ यू आर इन माई रिलीजन, मतलब हिंदू फिलॉसफी द वर्ल्ड इज वन फैमिली सिखाती है, और बाकी रिलीजन्स एक्सक्लूसिविटी सिखाती हैं। इंप्लीकेशन क्लियर थी, कुछ रिलीजन्स दूसरी से बेहतर है। यानी एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय हैं, उनका ये मानना था कि जो हिंदुइज्म रिलीजन है वो बाकी रिलीजन से बेहतर है। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। यहाँ जस्टिस नागरत्ना ने इमीडिएटली काउंटर किया। उन्होंने बोला, एवरी रिलीजन हैज इट्स ओन धर्म। फिर स्पेल्ड आउट कर दिया, नो रिलीजन इज सुपीरियर टू द अदर, all religions are equal. The court is not going into all of this. Please stick to the argument of the case. लेकिन उपाध्याय रुके नहीं, उन्होंने फिर कहा, all religions don't give the वसुधैव कुटुंबकम concept। मतलब उन्होंने जस्टिस नागरत्ना के all equal statement को डायरेक्टली चैलेंज कर दिया कोर्ट में ही, और जस्टिस सुंदरेश ने तब फाइनल डांट दी, प्लीज डोंट आर्ग्यू लाइक दिस मिस्टर उपाध्याय। उपाध्याय ने डिफेंड किया, इट मे बी अ बिटर ट्रूथ but that is correct. Justice Amanullah ने instantly counter किया, absolutely not. You have to understand the scope of the matter, which is सबरीमाला reference matter. और फिर CJI सूर्यकांत ने फाइनल वर्ड बोला, time is over. अब यहाँ 3 चीजें समझना जरूरी है जो पूरे एक्सचेंज को रियल मीनिंग बताती हैं। पहला, ये सिर्फ मैनर्स का इश्यू नहीं है। कोर्ट ने सिर्फ ये नहीं बोला कि थोड़ा काम हो जाओ, कोर्ट ने एक सब्सटैंटिव कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ली कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में रिलीजन्स को रैंक नहीं किया जाएगा। जस्टिस नागरत्ना का स्टेटमेंट, नो रिलीजन इज सुपीरियर टू द अदर, ये एक जुडिशियल ऑब्जर्वेशन है जो फाइनल जजमेंट में साइट हो सकता है। दूसरा, वसुधैव कुटुंबकम को हिंदू मोनोपोली बनाने की कोशिश को कोर्ट ने रिजेक्ट किया। वसुधैव कुटुंबकम जो महाउपनिषद से आया है, एक ब्यूटीफुल कंसेप्ट है, लेकिन जस्टिस नागरत्ना ने कहा, एवरी रिलीजन हैज इट्स ओन धर्म, मतलब हर रिलीजन में यूनिवर्सल ब्रदरहुड का कंसेप्ट है, सिर्फ नाम अलग है। क्रिश्चियनिटी में लव दाई नेबर, इस्लाम में उम्मा, बुद्धिज्म में मेता, सिखिज्म में सरबत दा भला। एक फिलॉसफिकल कंसेप्ट को एक रिलीजन का एक्सक्लूसिव ब्रांड बनाना बेंच ने रिजेक्ट कर दिया। तीसरा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट भी है, कोर्ट ने ये कंपैरिजन करने से इनकार किया। जस्टिस नागरत्ना ने कहा, द कोर्ट इज नॉट गोइंग इनटू ऑल ऑफ दिस। ये कॉन्शियस चॉइस था, कोर्ट कुड हैव एंगेज्ड इन द डिबेट, कोर्ट चूज नॉट टू, क्योंकि रिलीजन्स को कंपेयर करना कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का काम नहीं है, और ये भारत जैसे मल्टी रिलीजियस कंट्री में एक डेंजरस प्रेसिडेंट भी सेट कर सकता है। अब ये एक्सचेंज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इसका आंसर समझने के लिए आपको जानना होगा कि ये केस एक्चुअली है क्या। ये केस सबरीमाला रेफरेंस कहलाता है। इसका ओरिजिन 2018 का वो हिस्टोरिक जजमेंट जब सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 मेजॉरिटी से सबरीमाला टेंपल में 10 से 50 साल की उम्र की महिलाओं के एंट्री बैन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था, इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस में। लेकिन 2019 में रिव्यू पिटीशन पर 3-2 मेजॉरिटी से कोर्ट ने कहा कि ये मैटर इतना बड़ा है कि लार्जर बेंच को रिफर करना पड़ेगा, और अब 6 साल बाद 9 जजेस बेंच लेड बाय CJI सूर्यकांत इस मैटर को सुन रही है। बेंच के सामने 66 टैग्ड मैटर्स हैं, 66 टैग मैटर्स हैं, जिसमें मुस्लिम वुमेन का मॉस्क में एंट्री, पारसी वुमेन्स का फायर टेम्पल में एंट्री, और दाऊदी बोहरा कम्युनिटी में फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन जैसे इश्यूज भी हैं। मतलब ये सिर्फ सबरीमाला का केस नहीं है, ये रिलीजियस फ्रीडम का मास्टर केस है, और बेंच के सामने 7 स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस हैं। पहला, रिलीजियस प्रैक्टिसेस पे जुडिशियल रिव्यू का स्कोप क्या है? दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी आर्टिकल
आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 में इंक्लूडेड है या नहीं। तीसरा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, कि रिलीजियस डिनोमिनेशंस क्या होता है। चौथा, क्या नॉन बिलीवर PIL फाइल करके किसी रिलीजन की प्रैक्टिस चैलेंज कर सकता है। ये सब डॉक्ट्रिनल, टेक्निकल, लीगल क्वेश्चंस हैं और इसमें कहीं भी ये सवाल नहीं है कि कौन सा रिलीजन सुपीरियर है। तो उपाध्याय ने क्या बोला जो कोर्ट को फ्रस्ट्रेट कर रहा था? एक, उन्होंने बोला भारत वाज डिवाइडेड इनटू 25 पीसेस इन द लास्ट 2000 years due to denominational conflicts। ये एक हिस्टोरिकल क्लेम है, लेकिन केस से क्या लेना देना। दूसरा, उन्होंने बेंच को वार्निंग स्टाइल में बोला एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, और कहा कि अगर कोर्ट गलत डिसाइड करेगी, इंडिया पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसा हो जाएगा। जस्टिस नागरत्ना ने यहाँ पर ऐड भी किया कि कनाडा में भी 52 अल्फाबेट्स हैं, यानी कि 52 अल्फाबेट्स हैं। चौथा, उन्होंने रामायण, विष्णु पुराण और भगवत गीता की कॉपीज बेंच को दिखाई और कहा कि ग्रंथों में कहीं नहीं लिखा है कि जो इसका पालन नहीं करेगा वो नरक जाएगा। ये इम्प्लिसिट कंपैरिजन थी कि हिंदू टेक्स्ट अदर रिलीजन से टॉलरेंट है। जस्टिस अमानुल्लाह को इंटरवीन करना पड़ा यहाँ पे। वी हैव टू स्टॉप यू मिस्टर उपाध्याय। और फिर आया वो क्लाइमेटिक एक्सचेंज जिससे हम शुरू हुए, ऑल रिलीजन्स आर इक्वल वर्सेस ऑल रिलीजन्स डोंट गिव वसुधैव कुटुंबकम कंसेप्ट। अब ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें तो 3 मैसेजेस क्लियरली इमर्ज होते हैं। पहला, सुप्रीम कोर्ट हैज सेट अ टोन कि सबरीमाला रेफरेंस में थिएट्रिक्स, कॉम्युनल अंडरटोन्स और हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस का कोई रोल नहीं है। ये एक डॉक्ट्रिनल एक्सरसाइज है, रिलीजन कंपैरिजन कॉन्टेक्स्ट नहीं। दूसरा, जस्टिस नागरत्ना की ऑल रीजन्स इक्वल लाइन एक इंपॉर्टेंट जुडिशियल ऑब्जर्वेशन बन गई है। सबरीमाला से रिलेटेड कोई भी फ्यूचर जजमेंट, कोई भी माइनॉरिटी राइट केस, कोई भी आर्टिकल 25-26 केस में ये कोर्ट हो सकती है। तीसरा और सबसे सटल है, जो कि कोर्ट ने सिग्नल दे दिया है कि PIL मशीनरी का मिसयूज करके कॉम्युनल नैरेटिव्स पुश करना अब सुप्रीम कोर्ट में नहीं चलेगा। उपाध्याय की हिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस के बारे में पहले भी CJI चंचू ने 2023 में क्रिटिकल कमेंट्स किए थे। आज फिर सेम पैटर्न दिखा। असली सवाल अब भी खड़ा है। ये 9 जज बेंच अभी आर्गुमेंट शेड्यूल पे चल रही है। एमिकस क्यूरी सीनियर एडवोकेट K परमेश्वर और एडवोकेट शिवम सिंह अपने फाइनल आर्गुमेंट्स रखने वाले हैं। इसके बाद बेंच रिजर्व करेगी अपना जजमेंट, और जब जजमेंट आएगा वो सिर्फ सबरीमाला का डिसीजन नहीं होगा। क्या मुस्लिम वुमेन को मॉस्क में इक्वल एंट्री मिलेगी? क्या पारसी वुमेन्स अपने हस्बैंड के साथ फायर टेंपल में जा सकती हैं? क्या दाऊदी बोहरा कम्युनिटी में फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशंस बैंड होगा? क्या इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस सरवाइव करेगा? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या 2018 का सबरीमाला जजमेंट अपहोल्ड होगा, मॉडिफाई होगा या ओवरटर्न हो जाएगा? ये 66 केसेस इस एक जजमेंट पर डिपेंड करते हैं, और इस जजमेंट के बाद इंडिया में स्टेट और रिलीजन का रिश्ता चेंज हो जाएगा। कैसा होगा वो तय होगा, और जैसे ही जजमेंट रिजर्व होता है, ये कोई बड़ा डेवलपमेंट होता है, हम आपको इमीडिएट अपडेट देंगे। तो नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन रखिए, क्योंकि अगला अपडेट इसी केस पे होगा। तब तक के लिए आज के कोर्ट रूम का टेक अवे क्लियर है। जस्टिस नागरत्ना ने एक लाइन में वो कह दिया जो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का कोर है, नो रिलीजन इज सुपीरियर टू द अदर, ऑल रिलीजन्स आर इक्वल। और अब कोर्ट का ये डिसाइड करना है कि ये प्रिंसिपल सबरीमाला के स्पेसिफिक फैक्ट्स में कैसे अप्लाई होता है।